वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ अ न्यू नेम। एक्चुअली पहले हमारा नाम स्टडी पॉइंट था, बट अब मैंने कर दिया है स्टडी विद सार्थक। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। तो टॉपिक्स है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है? Terminating decimals are those decimals which does not repeat। वो डेसिमल्स जो कि रिपीट नहीं होते। अगर आपके पास एग्जांपल्स पे भी मैं आऊँगा, सबसे पहले समझ लीजिए, समझने की कोशिश करें। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स विच डज नॉट रिपीट, जो रिपीट ना हो। जैसे अगर आप कोई फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10/3, तो अगर आप उसको डेसिमल में बदलेंगे तो फिर जैसे वैल्यू 3.7 आई, और कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें 3.77777, तो वो पढ़ेंगे बाद में। पहले 3.7 आई ओवर हो गया, तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो ज़्यादा बार रिपीट नहीं होते और उनका एक एंड हो, वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स विच रिपीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1/3 लें तो उसकी वैल्यू पता है क्या आएगी? 0.333 एंड सो ऑन। मतलब ये कभी भी रुकती नहीं। तो इसको आप इस तरह से जैसे 0.3 लिख के उसके ऊपर ऐसे डाल के इंडिकेट कर सकते हैं। सो वो नंबर जो बार बार रिपीट हो और उनका कोई एंड ना हो, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इतना समझ आया? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो एग्जाम्पल फॉर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपको अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या हैं। ओके, सबसे पहले टर्मिनेटिंग देखते हैं। तो मैं टर्मिनेटिंग को टी से इंडिकेट कर रहा हूँ, टी से। ओके, तो टी से इंडिकेट करते हैं। एंड सबसे पहले तो पेन ले लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को मैं टी से इंडिकेट कर रहा हूँ एंड टर्मिनेटिंग को एंटी से कर दूंगा। तो टी वाले जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे हमने पढ़ा था। अब एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 13/5 एक नंबर है। अब आपको उसको सॉल्व करना है, तो 5 2 10 होता है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब तो 2 बच गए, तो कम है 5 से, तो पॉइंट लगा 20 हो गया। 20 हो गया, तो उसके बाद फिर आप 5 और 20 होता है, तो एक पॉइंट लगा के 4। सो इसका एंड हो गया। तो ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब उसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? एंटी क्या होते हैं हमारे? अब जैसे कि मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब मैं एक और एग्जांपल लूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1/3 की वैल्यू क्या होगी। 1/3 की वैल्यू होती है 0.333। तो ये मतलब बढ़ते जाती है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको शो करने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग को इसके 3 के ऊपर एक ऐसा बना दीजिए 0.3 डाल के, ताकि मैं आपको अच्छे से शो कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। तो देखिए, जैसे कि अब ये 1/3 है, तो 1/3 इक्वल टू जा रहा है, तो 0.3 के ऊपर एक ऐसे डाल दीजिए। तो ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एग्जांपल्स ले लिए। अब आते हैं नॉन एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक शो करके रखा है, मतलब एक पिक्चर, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होते हैं। ये मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए रखा है। ओके, तो समझ, आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले नहीं। और जूम कर देता हूँ मैं, जिससे आपको और क्लियरिटी हो। देखिए ऐसे ही। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी कुछ अपने समझ तो लिया ही है, और डेफिनेशन के थ्रू समझने में ज़्यादा आसान होता है। तो आप देख सकते हैं, समझ आ गया? अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, और अब हमारा लास्ट पेज, सब्सक्राइब स्टडी विथ सार्थक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बनाइए। एंड ऐसी ही वीडियोस लाते रहूँगा छोटे छोटे माध्यम से, जिससे आप पढ़ने में आसानी हो। तो थैंक्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको फ्रैक्शन पूरा जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं फ्रैक्शन के सारे नोट्स और पूरी वीडियोस बना के आपको पहुँचाऊँगा। सब्सक्राइब करिए।